अब एक बार हमारे में एक कथा यजमान ऐसे हते, बगल में सोफा डाल के बैठी थी। हम की जय हो। कथा यजमान जो परीक्षित होते, बगल में सोफा। हमें दूसरे दिन बड़ी गुस्सा चढ़ी। हमें कहा बगल में कहा यहाँ बैठो, हम नीचे बैठ रहे। हम बैठे यहाँ काय को बगल में, यहीं बैठो। ऐसे ही एक बार यूपी में कथा हुई, बैनर लगे यूपी में एक जगह का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो बेचारा वो बदनाम हो जाएगा। तो एक जगह हुई हमारी भागवत हुई, तो बैनर लगे प्रचार में, बागेश्वर वाले महाराज आ रहे, बागेश्वर वाले महाराज आ रहे। उसमें बढ़िया फोटो लगी, हमारी फोटो इतनी सी चिरैया सी कोने में, जजमान की जा बड़ी 2.5 बाई 2.5 की, और जजमान अलग अलग स्टाइल में, कहूं हाथ जोड़े, मूड पे पुस्तक धरे, कहूं जो है ऐसे। हम रात को गाड़ी लेकर के जैसी प्रवेश भय उस नगर में, हमने बैनर ही बैनर देखे। हमने कहा बहुत अच्छा है, बहुत तेज तैयारी है। लेकिन हमने देखो हर बैनर में बड़े, एक जगह तो बढ़िया जूता पहने, मोबाइल हाथ में ले और चश्मा लगा है। हम कही जे को, बोले जे कथा श्रोता है। हम कहा इसमें ढूंढो हम कहाँ है। हमने गाड़ी रुकवाई, हम कहे रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। तो जो पुलिस में प्रोटोकॉल में लगे थे बोले क्यों महाराज जी। हमने कहा रोको पहले इसमें देखो हम हैं कहाँ। तो टीआई हंसने लगा, वो जो प्रभारी थे वहाँ के अधिकारी और एसडीएम महोदय आए थे, वो बड़े अच्छे थे। तो वो हंसने लगे, धीरे से कान में बोले आप वहाँ कोने में चिरैया बने। हमने कहा जय हो। हम रात को पहुंचे, उसने बढ़िया यजमान ने स्वागत किया, आइए गुरुजी आइए। हमने कहा खुश रहो चेले। हम कहा और सुना, बोले आपकी कृपा। हम कहा प्रचार कैसा हुआ। अरे बोले बहुत भव्य। हम कहे नहीं हुआ, बहुत भव्य हुआ, तुम्हारा हुआ है। हमने कहा कि बताओ चिरैया सी बनाए तुम्हें शर्म नहीं आई। इससे अच्छी तो हमारी फोटो न लगाओ थे, अपनी बात ठोक देते। अब हमें बाद में बड़ी हंसी आई। हमें जाते जाते ये भी कह दिया, हमने कहा एक काम करो, एक पोज भर रह गया था। बोले क्या। हमने कहा सोते हुए की ओर डाल देनी थी, बाकी तो तुम्हारी सब है। बोलो सीताराम। तो श्रोता कैसा, श्रोता का पहला लक्षण कथा में पहले आकर बैठे, लास्ट में जावे। दूसरा लक्षण, श्रोता को हमेशा आसन में भी निम्न बैठना चाहिए, ताकि ग्रहण करने वाला वक्ता को दर्शन कर पावे और भाव में भी दृढ़ता हो पावे। तीसरा लक्षण बड़ा अच्छा, मन और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। क्यों। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ग्रहण कर पाता है। भाई जिसको प्यास नहीं होगी उसे तुम पानी दो, पानी पीजिए, वो तुरंत पूछेगा आरओ का है, बिसलरी है, ताजा है, कहां से लाए हो। 17 प्रश्न करेगा। जिसे प्यास नहीं लगी वो प्रश्न करता है। लेकिन अगर मानो रेगिस्तान में चल रहे हो, खूब दोपहरी हो, मुंह सूख रहा हो, पानी की व्यवस्था ना हो, और कोई चिल्ला के कह दे पानी पी लो पानी, तो ना तो तुम ये पूछोगे बिसलरी है कि आरओ का है कि ताजा, पहले तो पीकर के गले को ठंडा करोगे। उसी प्रकार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भगवान के भाव में भरा हुआ होगा वो भगवान की कथा में कोई शंका नहीं करता, वो तो कथा सुनकर के तृप्त हो जाता है।